हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। और आज कलेक्टिव रीडिंग लेकर मैं आई हूँ और हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो आने वाला महीना है वो कैसा रहने वाला है। तो आने वाला महीना कलेक्टिव है, जनरल है, लेकिन ये टाइमलेस भी है। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे और आने वाला जो भी महीना होगा, है ना, आने वाले 30 दिन जो भी होंगे, तो उसके लिए ये रीडिंग आपकी वैलिड होगी। वो देख लेते हैं कि आपका आने वाला टाइम, आने वाला महीना कैसा जाने वाला है, कैसी उसकी एनर्जीज रहने वाली है, क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि उस टाइम में, आने वाले टाइम में आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ के रखना है। सो लेट्स चेक वन मोर टाइम। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज बताइए आने वाला टाइम उनका कैसा रहने वाला है। इस एक महीने का, आने वाला एक महीना। ओके, चलिए अब देखते हैं। ओके, कार्ड्स में आपको शो करती जाऊंगी। यस, बहुत लोग निकल रहे हैं किसी स्टक सिचुएशन से, बहुत लोग निकल रहे हैं यहां से बाहर, बहुत लोग निकल रहे हैं। वाओ, यस, वाओ, ओह वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। अब मैं आपको बताती हूँ कार्ड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। मतलब धमाका करने वाले हैं आप लोग भाई, वाह। द स्टार, 4 ऑफ कप्स, डेथ, total new start, Empress, Hanged Man, and then this beautiful card, 10 of Cups. Wow, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग, कमाल है भाई। यहां पर जो है ना, अभी तक आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे, बहुत ज्यादा किसी को रियल लड़ाई झगड़े में कोई फंसे हुए थे, कोई किसी केस वगैरह में फंसे हुए थे, कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर बहुत से लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे थे मुझे, है ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं ना, अब आने वाले समय में उनको ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि उनको इससे मुक्त किया जा रहा है, आपको इस एनर्जी से मुक्त किया जा रहा है। ये चीज आपकी लाइफ में अब धीरे धीरे खत्म की जा रही है। आपकी लाइफ में किसी अच्छी एनर्जी की एंट्री हो रही है, एड ऑन हो रहा है कुछ आपकी लाइफ में, कुछ चीजें आपकी लाइफ में बढ़त लेकर आ रही हैं। वो जो बढ़त है वो किसी भी तरफ हो सकती है। आपके लव लाइफ में आपके जो लव एनर्जी है उसमें इंक्रीज कुछ आपको दिखाई दे सकता है कि वाओ कितना अच्छा है। जो लोग शादी कर चुके हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नई एंजल की एंट्री होने वाली हो, कोई बच्चे की न्यूज भी किसी की लाइफ में हो सकती है, किसी के घर में हो सकता है कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है कि किसी नए मेंबर की यहाँ पर एंट्री हो रही है। बहुत से लोग यहाँ पर किसी ऐसी एनर्जी के साथ अभी तक थे जो उनको बहुत ज्यादा बॉसी एनर्जी होती है ना, साथ में कुछ अपने मन से करने नहीं देना, अपने डिसीजंस नहीं लेने देना, बार बार बस उनसे पूछ के आपको काम करना पड़ रहा है, वो छोटे हो बड़े हो कोई हो, वो एनर्जी बॉसी है। आपके अगल बगल जो एक एनर्जी है वो थोड़ी बॉसी है। सो उस चीज से थोड़ा सा आपको रिलीज मिल रहा है, आपको रिलैक्स मिल रहा है। वहां पर आप आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो आप अपने लिए कर रहे हैं उसमें आपको वाकई में खुशी मिलने वाली है। वाकई में आपको यहाँ पर खुशी आ रही है। आप अपने अंदर की पावर को पहचानने वाले हैं, आप कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट करेगा प्लीज आप वही लीजिएगा। जनरल है, कलेक्टिव है, सबके लिए मैसेज है, पर क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है तो जिसका जिससे नाता नहीं है जिस रीडिंग से, वो प्लीज उसको छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना,
बहुत सारे लोग मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी में एंटर करते हुए दिख रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और वो जो बड़ा डिसीजन लेंगे वो लाइफ में आगे उनको ईज की तरफ लेकर जाएगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे शुरुआत में आपको टफ जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, बहुत आपको टफ लग सकता है। आपको शुरुआत में वो डिसीजन लेने के बाद ऐसा भी फील हो सकता है कि ये मैंने क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी, जैसा चल रहा था वैसा चलने देता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीज, वो सिचुएशन पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। वो सिचुएशन, वो स्थिति आपके मन के अंदर की भी हो सकती है ना। कुछ होता है ना, कई बार हम इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिर जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ये सब ड्रॉप कर देना है, मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहिए, एक नई एनर्जी चाहिए। तो आप मन के लेवल पर ऊपर उठने लगते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज होती हुई मुझे नजर आ रही है। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। स्टार का कार्ड है, बहुत सारे मौके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, उनकी लाइफ में बहुत सारे मौके आ रहे हैं। आप ये मौके छोड़िए मत। आने वाला जो टाइम है ना, आने वाला जो महीना है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। गुड न्यूज है, अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे ऐसे मौके हैं कि जो आप अगर मिस कर जाएंगे तो फिर आपको बाद में ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, आपको पास्ट जो है बहुत ज्यादा तंग कर रहा था कुछ लोगों को। कुछ लोग कुछ ऐसी चीज पकड़कर यहाँ पर बैठे थे अभी तक, शायद आज भी बैठे हो, कि उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, है ना। वो हो सकता है आपकी कोई ड्रीम जॉब हो सकता है आपको कोई ड्रीम पर्सन हो सकता है कि आपने कुछ एक टारगेट सेट किया अपनी लाइफ में, आपने सोचा कि ये इस लेवल तक तो मुझे जाना ही है, या ये तो मुझे अचीव करके ही लाना है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, है ना। लेकिन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आप इस चीज को भी ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में फिलहाल जो चीजें हैं ना वो सफिशिएंट है, मुझे उसको देखना है, मुझे पास्ट में नहीं जाना है। ये जो समझदारी है, ये जो अवेयरनेस है, अचानक से आपके अंदर ये ओपन हो रही है। ठीक है, तो ईश्वर भी आपको यही कह रहे हैं कि पुराना जो है उसको ड्रॉप कर दो, नए मौके मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूं, लेकिन उस पुराने को छोड़ना तुम्हें करना है। ठीक है, वो पूरी तरह से आपको छोड़ देना है। डेथ कार्ड हमको कहता है एक नई स्टार्ट के लिए बताता है, एक रीस्टार्ट के लिए बताता है, एक रीबर्थ के लिए बताता है। बहुत से लोगों के अंदर, उन्हीं के अंदर एक नए व्यक्ति का जन्म होने वाला है। नए व्यक्ति का जन्म कैसे होने वाला है कि आप अब अपने ही एक नए रूप से मिलेंगे, एक ऐसा रूप जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपने ही एक पावरफुल रूप से आपकी पहचान होगी और खुद से प्यार करेंगे आप, है ना। वो पावरफुल रूप जब आप नई शुरुआत करेंगे, नई तरफ जब आप बढ़ेंगे, तो ये जो आपका पावरफुल स्वरूप है ये आपको अबंडेंस दिलाएगा। अचानक आपको ऐसा फील होगा कि जिसने मेरी लाइफ में जो किया सो किया, है ना। आप सबको माफ करेंगे, माफ करेंगे। अगर आप लोगों को माफ करते हैं, अगर आप खुद को माफ करते हैं, तो हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। हीलिंग के बाद आपकी लाइफ में जो है ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस खुलते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं अगर सिर्फ यही माफी ही का ही मैं अगर प्रोसेस पहले कर लेता तो मेरी लाइफ में ये एनर्जीज पहले एंटर हो सकती थी। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए आपको गाइडेंस आ रही है कि ये जो एनर्जीज है ना, ये आपको बहुत लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत बड़ा डिसीजन, ये बड़ा डिसीजन फिजिकल वर्ल्ड में भी एक्टिवेट हो सकता है और आपके अंदर मन के वर्ल्ड में भी ये एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से किसी काम में जुटे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत। मेहनत के साथ साथ उनको ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि यहाँ पर शायद वो अपनी लाइफ में किसी एक जगह पर स्टक हो गए हैं। लेकिन ये जो स्टक सिचुएशन है ये अब जा रही है। नेक्स्ट आने वाले मंथ में आपको आपकी जो भी मेहनत थी ना उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपको अपने घर में खुशियां लौटती हुई दिखाई देंगी। अपनी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, अपने फिजिकल, अपने जो इकोनॉमिकल जो परिस्थितियां हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा अचानक से आपको एक शिफ्ट दिखाई देगा। क्योंकि ये जो मेहनत है ना, बहुत दिनों से आप इस चीज में जुटे हुए हैं, बहुत ज्यादा।
ठीक है, स्टकनेस आपको फील जरूर हो रही थी, लेकिन ये कार्ड जो है ना स्टकनेस के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म खुशी को लेकर आता है, एक स्टेबल खुशी को अपने साथ लेकर आता है। हैंग्ड मैन का जो कार्ड होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ साथ ईश्वर की ब्लेसिंग भी इसमें साथ ही साथ चल रही होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको, इन एनर्जीज को रिसीव करना, उनको अपनी लाइफ में उतारना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, ऐसे सिचुएशन बन रही हैं, इनको ग्रैब करना आपका काम है। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, आपको बताया गया है कि बारिश होने वाली है ना, और आप बाहर निकलोगे ही नहीं अगर, और अगर निकल भी गए तो कटोरा आपने उल्टा कर लिया तो आपके अंदर पानी, आपके कटोरे में पानी नहीं आएगा। बारिश आ रही है वन सिचुएशन, आपको बाहर जाना है दूसरी सिचुएशन, कटोरा लेकर सीधा भी करके खड़ा होना है थर्ड सिचुएशन। ये तीनों चीजें जब मैच होंगी तो ये एनर्जीज पूरी तरह से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैजिशियन का कार्ड है। ये हमको ऑल इन ऑल कॉमन रूप में ये कहता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो, आपके अंदर सब कुछ है, आप एक मैजिशियन की तरह हो। ये वो व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है ना। सब कुछ से मतलब ये नहीं कि बाहरी रूप में सब कुछ है, इसके अंदर सब कुछ है। ये चाहे तो दुनिया पलट कर रख सकता है, और ये चाहे तो सिर्फ एक चीज को पकड़कर बैठ सकता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। लेकिन ये केपेबल है, इनफाइनाइट इसके पास कैपेबिलिटीज है, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, आप सबकी तरफ आ रही हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको ग्रैब करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं और कैसे इसको क्लेम करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये छोटी सी रीडिंग आज की, और ये जो जितनी भी एनर्जीज हैं इनको खुशी से, एक अच्छे मन से और पॉजिटिव माइंड से सबको आप अपनाइए, और यूनिवर्स को एक मैसेज अभी तुरंत भेज दीजिए। चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे अपने मन में बोल सकते हैं दैट आई एम रेडी टू रिसीव ऑल दीज पॉजिटिव हाई एंड ब्यूटिफुल एनर्जीज। ठीक है, यू आर ओपन, अपने आप को हमेशा ओपन रखो पॉसिबिलिटीज के लिए। ओके, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऐसी ही एक रीडिंग के साथ मैं फिर से आऊंगी। तब तक के खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड लक, लॉट्स ऑफ लव।